मरने के लिए घर से निकली है जंगल की तरफ। देव ऋषि नारद ने देखा, आवाज लाई और कहा, अरे बिटिया कहां जा रही हो? तुम्हें पता है ना ये चारों तरफ जंगल ही जंगल है। सुनीति नाय बोली, देव ऋषि नारद आगे बढ़े हैं, प्रश्न कर दिया कि का बरसा थोड़ी भई के कहूं गो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कारची भगवान। मैया बोली, बाबा ना बरसा थोड़ी भई और ना कहूं गो किसान, खेत बीच उगता नहीं सुनियो संत। देव ऋषि नारद समझ गए हैं, जवाब दिया, लाडू मैं समझ गया कि तेरे कोई संतान नहीं है, इसी कारण तू मरने के काजे आई। तो सुन ले, तेरे लला है जाएगो, तू लौट जा। बोले बाबा कैसे लौट जाऊं? बोले बिटिया सुनो कि अरे घबराए मती राज दुलारी, गति में जावे भैया, तेरो सूखो बाग लहराए जाए गो घर लौट जाइए। लौट जाइए घर लौट जाइए घर लौट जाइए। और सुन ले, जब तक रहेंगे चांद सितारे, तेरे बेटा को तेरी नाना को तेरे बेटा को नाम जग में हो जाएगा घर लौट जाइए। महाराज जवाब दिया है, अरे लाड़ो आप लौट जाइए, आपके पुत्र होगा। बोले बाबा कैसी बातें कर रहे हो, पुत्र होगा मैं कैसे भरोसा कर लूं? आज मुझे पता चला है कि संत भी झूठ बोलते हैं। बोले बिटिया सुनो, संत की वाणी कभी झूठी नहीं जा सकती, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने लिए कहा कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका और संत बचन पत्थर
पत्थर की। संत की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। और दादा जो सच्चे संत होते हैं ना, संत भगवान का रूप बताया। महाराज दादा ध्यान रखे, एक संत जी थे, वो यमुना मैया स्नान करने के लिए रोज जाते थे। उनका नियम था कि सुबह जाकर के यमुना में एक डुबकी लगाई और फिर चले आए। रोज जाते थे। एक व्यक्ति ने देखा ये बाबा रोज जाता है और बड़ी जल्दी नहा के आ जाता, तो महात्मा ने डुबकी लगाई और बाहर निकले हैं दादा, तो एक व्यक्ति ने कीचल को उठाया और महात्मा के ऊपर डाल दिया। महात्मा ने फिर डुबकी लगा ली। उस व्यक्ति ने कीचल को उठाया और संत के ऊपर डाल दिया। संत जी ने फिर नहा लिया, फिर कीचल को उठाया, फिर डाल दिया। दादा इस प्रकार से उसने 11 बार कीचल डाला है, तो संत ने 11 बार स्नान किया। एक व्यक्ति खड़ा होकर के देख रहा था। जवाब दिया, रे भगवान प्रभु जी को बात बताइए। बोले हाँ पूछो। बोले आप नहा के गंगा से बाहर निकलते थे ना यमुना से, तो ये व्यक्ति आपके ऊपर कीचल डाल देता था, आपको गुस्सा नहीं आया? तो संत ने दादा बड़ा प्यारा सा जवाब दिया है और कहा, बेटा वैसे में यमुना में एक ही डुबकी लगाता था, वैसे में यमुना में मैया एक ही डुबकी लगाता था। आज इसकी वजह से यमुना में मैंने 11 डुबकी लगा ली। बोलिए गोविंद भगवान की। संत का दादा भाव देखिए। कहते हैं संतों में एक संत हुए तुकाराम जी, सुना हो आपने? तुकाराम जी एक बहुत अच्छे संत थे और जितने बड़े निर्मल स्वभाव के थे। और उनके घर से जो देवी जी थी बड़ी कड़क स्वभाव की। पता है ना, संत जी तुकाराम जी एक बात बोलते थे तो वो 2-4 पकड़ा देती थी। वो एक बात बोलते थे, वो 2-4 पकड़ा देती थी। फिर भी संत जी कुछ नहीं कहते थे, कहते देवी तू बड़ी अच्छी है, जो कहना है केले। एक बार महाराज तुकाराम जी का नियम था कि भोजन किया, पूजा में बैठ गए, दिन भर राधे कृष्ण गाते थे। तो एक बार दादा पत्नी ने जवाब दिया कि पूरे दिन पड़े रहते हो, रोटियां खा लेते हो, भजन में लग जाते हो, काम एक भी ठीक से नहीं करते हो। रसरी को हाथ में दिया, बोले जाइए गन्ने की गठरी लेकर के आओ खेत से। तो तुकाराम जी ने रसरी को हाथ में पकड़ो मैया और चल दिए। गन्ने से गठरी बना करके और रस्सी में बांधी और चले आए हैं वापस। तो रास्ता में कुछ बालक मिल गए। जवाब दियो तुकाराम जी एक गन्ना हमें दे देवो। अब बच्चा तो बच्चा ही है, एक एक गन्ना पकड़ा है दियो। 4-5 बच्चा रहे, आगे और बढ़े, फिर बच्चे मिल गए। बोले तुकाराम जी एक गन्ना हमें दे देवो। दादा कहने का मतलब जब तुकाराम जी घर पे पहुंचे हैं तब तक सारे गन्ने बट गए, एक गन्ना। बोले देवी जी देखती हुई आज तो और गुस्सा में हुई है। वैसे इतनी गुस्सा में हमेशा ही रहती। अब मन में विचार कर रहे पता ना है पिटिए न जावे आज। महाराज एक गन्ना लेके पहुंचे तो देवी जी ने हाथ में एक गन्ना देखो, बोले वहीं खड़े हो जाओ भाई। तो तुकाराम जी डरे गए, वहीं खड़े हो गए। अब पता है ना मैया गई वहां तो गन्ना को झपटा तुकाराम जी की कमर में कस दिया, 2 टुकड़े हो गए। अब तुकाराम जी बोले देवी तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली है। अब मैं वहां से आ रहा था ना, मन में विचार आया था कि एक गन्ना है, तू खाएगी या मैं खाऊंगा, तू खाएगी या
तो बहुत अच्छी है। 2 टुकड़े कर दिए, ले एक तू खा ले और एक मैं खा लूं। बोलिए गोविंद भगवान की। तो दादा संतों का ऐसा भाव होता है। वैसे ये जीवन की नैया बताती हूँ माताओं, जैसे पति आपका कड़क स्वभाव का हो तो पत्नी को हमेशा निर्मल स्वभाव का ही होना चाहिए। पत्नी कड़क स्वभाव की घर में है तो भाइयों आपसे कहना है कि आप थोड़े लिमिट में रहें, क्योंकि जब बराबर की टक्कर फंस जाती है तो झगड़े बड़े, फिर लड़ाइयां बहुत होती हैं। तो बराबर की टक्कर नहीं फंसना चाहिए, एक तो होना ही चाहिए धीमा। अरे एक कड़क स्वभाव का है तो एक धीमे स्वभाव का होना चाहिए। तो ये जिंदगी है, कट जाएगी बीत जाएगी, नहीं तो रिश्ते है ना वो अधफर में ही टूट जाते हैं, वो परिवार बिखर जाते हैं। इसलिए परिवार को चलाना है, परिवार को चलाना है तो सोच समझ के। आवाज कम हो रही, ज्यादा हो रही का? आवाज बढ़ा दे, आवाज खुली कौन है? हमें तो बाल पता समझा रहा। आवाज खोले तो नहीं, कल सही खुली थी। महाराज ध्यान रखें दादा, आवाज बड़ा भैया, कल सही चल। महाराज श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते ही राजन परीक्षित, ध्यान रखें दादा। आज मैया ने जवाब दियो है, कहा बाबा तुम्हारी बात सत्य है, लेकिन हमारी सुन लियो, हमने 6 महीना तक प्रीतम की सूरत ना देखी, आप लला की बात कर रहे हो। क्या मोई 6